ये कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं और ना ही बिल्कुल नई। एक ऐसा जमाना था जहां रेत के सहरा दूर दूर तक फैले हुए थे और हुआ अपने साथ ऐसी सरगोशियां लाती थी जैसे कोई राज छुपा हो इसमें। इसी सरजमीन में एक नौजवान रहता था, इसका नाम अयान था। लोग इसे एक तलाश करने वाला कहते थे, एक सालिक। वो आम चीजों की तलाश में नहीं था जैसे पैसा, आसाइश, आराम। इसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक बेचैनी, एक खालीपन जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता था। अयान के पास सब कुछ था। इसका बाप एक बड़ा ताजिर था। शहर में इसका नाम था, इज्जत भी और कुछ हद तक खौफ भी। उनका घर बहुत बड़ा था, कीमती कालीनों से सजा हुआ, चांदी के बर्तन और नायाब चीजों से भरे कमरे। लेकिन अयान, वो कभी इस सब में अपना आप नहीं ढूंढ पाया। रात के वक्त जब सब सो जाते और खामोशी फैल जाती, वो खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखता रहता। सितारे जैसे किसी ने अंधेरे में राज बखेर दिए हों। वो खुद से पूछता, क्या बस यही जिंदगी है? क्या यही सब कुछ है? लोग कहते, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर तुम क्यों इतना सोचते हो? लेकिन वो जानता था, इसके पास सब कुछ नहीं था। एक दिन शहर में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। वो थका हुआ था, कपड़े धूल से भरे हुए, लेकिन इसकी आंखें, इनमें एक अजीब सुकून था, जैसे एक गहरा समंदर जिसमें कोई तूफान ना हो। अयान ने इसे बाजार के पास बैठे देखा। कुछ लोग उसके इर्द गिर्द थे। वो मुसाफिर धीरे से बोला, पहाड़ों में एक शख्स रहता है, एक सूफी। लोग कहते हैं इसके पास कुछ नहीं, मगर वो सब कुछ समझता है। ये अल्फाज अयान के दिल में बैठ गए। इस रात वो सो ना सका। जिसके पास कुछ नहीं मगर वो सब कुछ समझता है। ये बात समझ नहीं आ रही थी, मगर सच लग रही थी। अगली सुबह बगैर किसी को बताए अयान ने एक छोटा सा बैग उठाया। थोड़ा सा खाना, पानी और कुछ सके। इसने एक बार अपने घर को देखा और आहिस्ता से कहा, शायद मैं कुछ पाने जा रहा हूं, शायद कुछ खोने। और वो चल पड़ा। सफर आसान नहीं था। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गईं। कभी रास्ता साफ होता, कभी बिल्कुल नहीं। सिर्फ रेत, पत्थर और खामोशी। रास्ते में इसकी मुलाकात मुख्तलिफ लोगों से हुई। एक अमीर ताजिर जो नुकसान का रोना रो रहा था। एक गरीब किसान जो खाली जेब के बावजूद हंस रहा था। एक सिपाही जिसके पास सब कुछ था मगर सुकून नहीं। अयान ने कुछ अजीब महसूस किया। जिनके पास ज्यादा था वो ज्यादा बोझल लगते थे, और जिनके पास कम था वो हल्के लगते थे। लेकिन क्यों? ये अभी भी वो नहीं समझ पाया। कई दिनों के बाद वो पहाड़ों तक पहुंचा। ऊंचे, खामोश, जैसे सब कुछ देख रहे हो। इसने एक चरवाहे से पूछा, क्या तुम इस सूफी को जानते हो जो यहां रहता है? चरवाहा मुस्कुराया, बहुत लोग पूछते हैं, मगर कम लोग समझते हैं जब मिलते हैं। कहा है वो? चरवाहे ने एक तंग रास्ते की तरफ इशारा किया। इस रास्ते पर चलूं। जब तुम्हें लगे कि तुम भटक गए हो, तब तुम करीब हो। अयान ने सर हिलाया और चल पड़ा। पत्थर फिसलते, सांस तेज हो जाती। एक वक्त आया जब वो वापस मुड़ना चाहता था। मैं यहां क्या कर रहा हूं? लेकिन अंदर कुछ था जो इसे आगे ले जा रहा था। आखिरकार शाम के वक्त इसे एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। ना कोई दरवाजा, ना पहरेदार, बस एक सादा सा घर। बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, परिंदों को दाना खुला रहा था। अयान रुक गया। क्या ये वही है? बूढ़े ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया, जैसे सब जानता हो। तुम देर से आए हो, इसने कहा। अयान चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा हंसा। मैं तुम जैसे लोगों को पहचानता हूं, तलाश करने वाले, दिल भरा हुआ, रूह खाली। ये बात सीधी दिल पर लगी। क्या आप सूफी हैं? अयान ने पूछा। मैं सिर्फ एक इंसान हूं। लोग मुझे कुछ भी कह लेते हैं। दिन गुजरने लगे। अयान वहीं रहने लगा।
लेकिन सूफी ने इसे कोई बड़ी तालीम नहीं दी। बस छोटे काम, पानी लाना, झोंपड़ी साफ करना, लोगों की मदद करना, खामोश बैठना। शुरू में अयान को गुस्सा आया, मैं यहां ये सब करने नहीं आया था। एक दिन इसने पूछ ही लिया, आप मुझे कुछ सिखा क्यों नहीं रहे? सूफी ने कहा, मैं सिखा रहा हूं। अयान ने कहा, नहीं, अब तो मुझे नौकर बना रहे हैं। सूफी मुस्कुराया, यही मसला है, तुम समझते हो काम तुम्हें छोटा बना देता है। अयान खामोश हो गया। एक दिन सूफी ने इसे पानी से भरा एक प्याला दिया। इसे पहाड़ी की चोटी तक ले जाओ, एक कतरा भी ना गिरे। अयान ने एहतियात से चलना शुरू किया, हर कदम सोच समझकर, नजरें सिर्फ पानी पर। वो कामयाब हो गया। मैं ले गया, एक कतरा भी नहीं गिरा, इसने फख्र से कहा। सूफी ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? अयान ने कहा, कुछ नहीं, मैं पानी पर ध्यान दे रहा था। सूफी ने कहा, बस यही? जब दिल किसी एक चीज से भरा हो तो बाकी कुछ नजर नहीं आता। फिर आहिस्ता से कहा, तुम्हारा दिल तुमसे भरा हुआ है, इसीलिए तुम कुछ और नहीं देख पाते। अयान सुनकर साकित रह गया। वक्त के साथ अयान बदलने लगा। कम बोलना, ज्यादा सुनना, खामोशी में रहना। एक दिन इसने पूछा, असल दौलत क्या है? सूफी ने कहा, आंखें बंद करो। अयान ने बंद की। अब तुम्हारे पास क्या है? अयान ने सोचा, कुछ नहीं, बस मैं खुद। सूफी ने कहा, फिर भी तुम खाली नहीं हो। अयान ने कुछ महसूस किया, एक सुकून, एक खामोश सच। असल दौलत वो नहीं जो हाथ में हो, वो है जो दिल में हो। कुछ महीनों बाद अयान ने कहा, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। सूफी ने कहा, अब तुम जा सकते हो। जब अयान वापस आया, सब कुछ वैसा ही था, मगर वो खुद बदल चुका था। अब वो लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में मिलता, आजिज़ी से देता, खामोशी से समझता। लोग कहते, ये बदल गया है, लेकिन अयान को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वो वाकई भर चुका था। और रात को जब वो आसमान देखता, अब वो सवाल नहीं करता था, बस मुस्कुरा देता था, क्योंकि अब इसे पता था, जो वो ढूंढ रहा था वो हमेशा इसके अंदर ही था।